1.7 force in nature. Major four forces are main forces in physics are gravitation force, weak force, electromagnetic force, nuclear force. First is what is gravitation force. Gravitation force is a force of attraction between two body due to their masses. कि ग्रेविटेशन फोर्स आ दो बॉडीज़ के विचकार लगती है ਉਹਦੇ मासिस के कारण कि टू बॉडीज़ आ एक दूसरे उपर अप्लाई करते अपने ग्रेविटेशन फोर्स तो वो डिपेंड वो कि उपर करूँगा मासिस के उपर. सपोज दैट कि m1 एंड m2 आर दी मास ऑफ टू बॉडीज़ r इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन दैम. G is a gravitation constant. This is equal to 6.6 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg. It is called universal constant of gravitation, and R is a distance between the two bodies. Next, it's properties. What are the properties of gravitational force? Gravitational force obey the inverse scale law. Inverse scale law means F is inversely proportion to R square. Distance है जिन्ना भी टू बॉडीज़ के विचकार डिस्टेंस आ उस डिस्टेंस से किया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो बॉडीज़ से. दिस लॉ इज़ नोन एज इनवर्स स्केयर लॉ. कोई भी फोर्स होगी जी भी ਉਹਦੇ डिस्टेंस ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬੇ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਸਕੇਅਰ ਲॉ. ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਮੀਨਸ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਮੀਨਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ. ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗੇ. नेक्स्ट की है थर्ड इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट इज़ एक्सटेंड्स अप टू दी इनफिनिटी. नीचे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते अपन. फोर्थ इज़ ग्रेविटॉन इज़ द फील्ड पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स का फील्ड पार्टिकल किया ग्रेविटॉन. द वीकेस्ट नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इट इज़ वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर. मीनस जिन्नियां भी अगर फोर्स आ फोर्सिस सारे की है वीकेस्ट फोर्स आ. नैक्सट इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स एंड इट इज़ कंजरवेटिव फोर्स. सेंट्रल फोर्स मीनस किया है अपने को कि सपोज दैट वी हैव टू बॉडीज मास m1 एंड m2 ये दोने एक दूसरे के उपर फोर्स लगा रहा एक लाइन के थ्रू. और सेंट्रल का मीनस किया इट इज़ ऑलवेज एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू बॉडीज़. दोनों बॉडीज़ की जी फोर्स आ वो कि एक्ट करती है सेंटर पॉइंट. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. नैक्सट है अपने को वीक फोर्स. वीक फोर्स का क्वेश्चन किया डिफाइंड वीक फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. वीक फोर्स है जी अपने को दी डेफिनेशन. Weak force is defined as the force of attraction between electron and anti-neutron. कि मीन्स अपने को वीक फोर्स आ. वीक फोर्स हमेशा ही इनसाइड न्यूक्लियस दे ही लगती आ कि इनसाइड न्यूक्लियस दे विच की आ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जिहड़ी किदे बिटवीन लगती आ बिटवीन इलैक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन. फॉर एग्जांपल की आ weak force is defined as the force of attraction between electron and anti-neutron. For example process of beta decay. beta decay की इदां दी प्रोसैस हुंदी है कि जिहदे विच इलैक्ट्रॉन आ कमिट हुंदा वा इज़ ड्यू टू दी वीक अट्रैक्शन कि न्यूट्रॉन अपने को न्यूट्रॉन आ जिहड़ा कन्वर्ट हो रहा वा प्रोटॉन प्लस एक इलैक्ट्रॉन मिट हो रहा प्लस एक की हो रहा इहदे विचों एंटी न्यूट्रॉन मिट हो रहा वा. ये प्रोसैस आ जी अपने को इनसाइड न्यूक्लियस दे विच हुंदी आ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जिहड़े कन्वर्ट होंदे रहिंदे आ प्रोटॉन दे विच इलैक्ट्रॉन नूं मिट करके अगेन प्रोटॉन आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन नाल एड अप हो गए
ਅਗੇਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ of weak force. First property is weak force are shortest range force, means बहुत घट distance तक, small distance तक ये एक्ट कर सकती है 10⁻⁻15 मीटर। और जी अपने को ग्रेविटेशन फोर्स सी वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स सी, ज़्यादा डिस्टेंस एक्ट कर। वीकेस्ट फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगेस्ट देन द ग्रेविटेशन फोर्स। मीनस ये कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है ग्रेविटेशन फोर्स ना, 10⁻25 टाइम्स। ग्रेविटेशन इन वीक अट्रैक्शन न्यूट्रॉन इज एक्ट एज ए फील्ड पार्टिकल। ये न्यूट्रॉन एक्ट करता फील्ड पार्टिकल, ग्रेविटेशन की एक्ट करता सीगा अपने कोल ग्रेविटोन। नैक्सट हैगा कि अपने कोल इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी टू इलैक्ट्रिक चार्ज। दो अपने कोल फोर्स है जी इलैक्ट्रिक चार्ज दे विच अट्रैक्शन और रिपल्शन दी फोर्स में आपां की बोल रहे इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल है दी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन और फोर्स बिटवीन दी टू सरफेस इन कंटैक्ट। मीनस फॉर एग्जांपल ये लै लो कि आपां कॉम जो भी तुसीं रब करदे अपने हेयर्स के उपर रब करने नाल की हो जाता वा, चार्ज हो जाता वा। चार्ज होने तो बाद की करता ये ईजली की करता वा, पीस ऑफ पेपर है जो उन्होंने की कर लेंदा अपने वाल अट्रैक्ट कर लेंदा। किदां किया कि अपने कोल कि जो कॉम नूं आपां ड्राई हेयर्स दे नाल अपने रब करते हैं तो हेयर्स के उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता, कॉम के उपर की आ जाता वा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ये चार्ज अगे की करते हैं पेपर पीसिस नूं अपने वाल की करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की आ कि जे तो अपने कोल सेम एक पॉजिटिव चार्ज आ, अदर की है नैगेटिव चार्ज। पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज एक दूसरे नूं की करनगे, अट्रैक्ट करोगे। नैगेटिव सेम लाइक चार्ज की आ, पॉजिटिव और नैगेटिव एक दूसरे नूं की करनगे, रिपैल करनगे। दोनों के विचकार चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगती है दो इलैक्ट्रिक चार्जिज के विचकार, चाहे की लगती है रिपल्सिव फोर्स लगती है सेम चार्जिज के विचकार। दोनों का नेचर की हुंदा वा फोर्सिस का, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। फर्स्ट इट इज़ ओबे दी इनवर्स स्केयर लॉ। इसका फार्मूला की अपने को F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। मीनस ये जी फोर्स आ वो की R स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो देयरफॉर इट इज़ ओबे दी इनवर्स स्केयर लॉ। Q1 Q2 की है दो बॉडीज़ के उपर चार्ज होंगे आ, R स्केयर डिस्टेंस है दो बॉडीज़ का। ये अपने को जिदा ग्रेविटेशन फोर्स के एक कॉन्सटेंट क्वांटिटी आप ली सी जी ली सी ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट। ये कॉन्सटेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की अपने को 8.854 10⁻⁻12। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सैकेंड की है कि हो सकता अट्रैक्टिव भी हो सकता और रिपल्सिव भी हो सकता वा। एंड इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मीनस बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक लग सकती है। फोटोन इज़ ए फील्ड पार्टिकल ऑफ ए इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। ये फील्ड पार्टिकल आ फोटोन। लास्ट की सी अपने को ग्रेविटोन, न्यूट्रोनो एंड फोटोन। इट इज़ ए 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन द ग्रेविटेशन फोर्स। ये कितने टाइम स्ट्रोंग आ 10⁻36। और अपने को वीक फोर्स कितनी स्ट्रोंग सी ग्रेविटेशन 10⁻25। इट इज़ आल्सो सेंटर एलवेज एज कंजरवेटिव फोर्स। कंजरवेटिव फोर्स की है जी फोर्स की है सिस्टम के कंजर्व रही है। मीनस अपने को एग्जाम्पल लै लो कि अपने को सपोज कर लो तुहाडे कोल एक ग्लास रोड आ और आपां रब किया वा एक सिल्क क्लोथ के नाल। ग्लास रोड के उपर अपने को पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लोथ के उपर अपने को नैगेटिव चार्ज आ गया। जो दोनों रब नहीं किया एक दूसरे के नाल तां दोने न्यूट्रल बॉडी सी, दोनों के उपर चार्ज की सीगा 0 सीगा। बट रब करने नाल एक दे उपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के उपर नैगेटिव चार्ज आ गया। जो दोने चार्जिज आप ऐड करांगे तां भी सम की आ जाऊगा 0 आ जाऊगा। मीनस ये कंजर्व रहिंदी आ। यूनीवर्स के विच अपने कोल
एक ही आ कंजर्व रहू। टोटल जिहड़ा भी चार्ज दोनों बॉडीज़ से रब करने नाल प्रोड्यूस होया आफ्टर रबिंग बिफोर रबिंग वो की रहूगा सेम रहूगा कंजर्व रहूगा। सेंटर मीनस एक्ट करदी आ, इट इज़ एक्ट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जिज, जिथे दोनों चार्जिज फोर्स लगा रहा एक लाइन ज्वाइन कर हो रही है वो सेंटर ते एक्ट करती है। नैक्सट फोर्स हैगी अपने कोल न्यूक्लीयर फोर्स। न्यूक्लीयर फोर्स की है दी फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड दी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लीयर और स्ट्रोंग फोर्स, जी किदे इनसाइड लगती है न्यूक्लियस के इनसाइड लगती है। अगे नैक्सट आप प्रॉपर्टी से करनी है कि इट इज़ आल्सो यूनिवर्सली विद सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये स्केयर दे सीगा यूनिवर्सली प्रपोर्शन, ये की यूनिवर्सली प्रपोर्शन तो है बट कि हायर पावर ऑफ डिस्टेंस मीन स्केयर तो अगे हायर पावर का क्यूब भी हो सकता वा अगे नैक्सट पावर से। सैकेंड इट इज़ बेसिकली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होंगी हमेशा एंड इट इज नैक्सट है ये फील्ड पार्टिकल की होंगे अपने कोल दी पाई मिजोन इज़ दी फील्ड पार्टिकल। नैक्सट इट इज़ ए स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन ए नेचर, एक स्ट्रोंगेस्ट फोर्स आ नेचर दे विच जिहड़ी कि अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के नालों कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होंदी आ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंग दैन ए ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 100 टाइम्स स्ट्रोंग दैन ए इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स। तिन्ने फोर्सिस नालों स्ट्रोंगेस्ट फोर्स किहड़ी आ गई अपने कोल न्यूक्लीयर फोर्स। और एक ही आ नॉन सेंटर फोर्स की है सेंटर ते एक्ट नहीं करती। और ये विचकार चारे फोर्सिस अपने कोल कंपैरिजन आ ग्रेविटेशन वीक फोर्स इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स न्यूक्लीयर फोर्स। और सब तो ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट न्यूक्लीयर फोर्स, नैक्सट 36 इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वीक फोर्स एंड चारे अपने कोल फ्रॉम दीज फोर फोर्सेस विच इज़ वीकेस्ट ग्रेविटेशन फोर्स। रेंज नैक्सट रेंज और नैक्सट फील्ड पार्टिकल। नैक्सट इज़ ए ऑपरेटिंग बिटवीन किन्ना दे बिटवीन ऑपरेट करती है ग्रेविटेशन फोर्स है जी जिन्ने भी यूनीवर्स के विच ऑब्जैक्ट आ सारियां ते ऑपरेट करती है। नैक्सट वीक फोर्स है जी एक ही आ एलीमेंट्री पार्टिकल्स से, एलीमेंट्री पार्टिकल्स मीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन लैप्टॉन ये सारे पार्टिकल्स से एक्ट कर दिया। चार्ज पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल मीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक्ट कर दिया। एक एक्ट कर दिया न्यूक्लॉन इनसाइड न्यूक्लियर से ही एक्ट कर दिया। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया कि अपने जे सिस्टम के उपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही सिस्टम दे विच तां सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वो रिमेन की रहूगा कॉन्सटेंट रहूगा। जिस सिस्टम दे विच कोई भी आपां बाहरों एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते पे तां जिहड़ा भी उहदे इनसाइड लीनियर मोमेंटम आ सिस्टम दे विच वो की रहूगा कंजर्व रहूगा। एग्जाम्पल लिख लो दी कि आपां कंसीडर किया कि टू बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एंड दिस सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेट फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो यह की सराउंडिंग के नालों की हो गया आइसोलेट। जिहड़ियां बॉडीज़ आ वो की कर रही बा ओनली म्यूचुअली इंट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे नाल म्यूचुअली इंट्रैक्ट हो रही वा ड्यू टू म्यूचुअली इंट्रैक्शन ऑन दी बॉडीज़ लीनियर मोमेंटम है जिहड़ा उन्हां दा की हो जांदा आर चेंज बट नैट मोमेंटम टोटल मोमेंटम उन्हां दा की रहूगा अनचेंज। जिवें आपां चार्ज वाले केस दे विच कीता सीगा कि एक बॉडी तो दूजी वाल चार्ज ट्रांसफर हो गया बट नैट उन्हां दे की रहा सीगा जीरो। सिल्क क्लोथ ते ग्लास रोड की एग्जाम्पल दे विच एक पॉजिटिव बनिया एक नैगेटिव। जिन्हें अपना इलैक्ट्रॉन लूज करता वो की बन जाता पॉजिटिव, जिन्हें वो इलैक्ट्रॉन नूं गेन कर लिया वो की बन जाता नैगेटिव बट टोटल चार्ज उन्हां ते की रहा वा जीरो। ये भी सेम इदा ही आ कि म्यूचुअली इंट्रैक्शन के कारण की अपने को बॉडीज़ म्यूचुअली इंट्रैक्शन हुई आ। म्यूचुअली इंट्रैक्शन के कारण की आ बॉडीज़ के जो मोमेंटम आ वो की हो गया चेंज हो गया बट नैट मोमेंटम आ जो टोटल मोमेंटम की रहूगा अनचेंज। सपोज कर लो कि बॉडीज़ का मोमेंटम एक का P1 आ दूसरी का P2 आ तो अपने को इन दी एबसेंस आप कोई वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करती तो P1 + P2 की आ गया अपने को कॉन्सटेंट। एग्जाम्पल्स ये कि अपने को डेली लाइफ के कि वैन ए बुलेट इज़ फायर फ्रॉम ए गन
The recoil of a gun can be explained on the basis of law of conservation of linear momentum। कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਨ ਆ ਰਿਕੋਇਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉਨੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਊਗੀ ਬੈਕ ਕਿੱਕ ਦਊਗੀ। ਰਿਕੋਇਲ ਮੀਨਸ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਕੇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਕੇਟ ਆ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਸਾਈਡ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫਿਊਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਫਿਊਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਨਿੰਗ ਫਿਊਲ ਉਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਅਪਵਰਡ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਏ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ disintegrate into the small nuclei the product move in the opposite direction obey the law of conservation of linear momentum। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਦੋ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੋਨੇ ਬੋਲ ਸੀ M1 V1 ਪਲੱਸ M2 V2 ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ M1 ਵੈਲੋਸਿਟੀ U ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਬੋਲ ਸੈਕਿੰਡ M2 U2 ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ M1 V1 M2 V2 ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅਨਦਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਫਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਦਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਫਸਟ example is when a body falls freely under gravity its mechanical energy means sum of kinetic energy and potential energy remain constant throughout its motion ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਕਿਨੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਦਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ
कि when a pendulum is made to vibrate, its mechanical energy remain the same throughout its motion between its two extreme position। कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਕੈਨਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਾਈਬਰੇਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ए बी की हो गया या एक्सट्रीम पोजीशन आ कि जो पेंडुलम आ जिहड़ा ओ पॉइंट तो स्टार्ट हो गई ओ तो ए वाल जा रहा ए तो बी वाल बी तो दोबारा फिर ओ पोजीशन ते आ रहा ये की हो गई एक वन वाइब्रेशन हो गई सेम उसे पॉइंट ते वापस आ गया तो ये की बोलांगे आप वन वाइब्रेशन आ गई तो ये अपनिया दोने ही एक्सट्रीम पोजीशन ते की है इहदी कोल मकैनिकल एनर्जी है जिहड़ी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो की रहिंदी आ सेम रहिंदी आ। when a pendulum is made to vibrate its mechanical energy same throughout its motion between its two extreme position। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी और मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नैक्सट है अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम then total angular momentum of system is always remain constant। जे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता सिस्टम के उपर तो वह की है एंगुलर मोमेंटम की है वो की रहूगा कंजर्व रहूगा। हुणे आपां की एग्जाम्पल की सीगी लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम ते एंगुलर मोमेंटम दे विच की डिफरेंस आ कि लीनियर मोमेंटम अपना लीनियर मोमेंटम किहड़ी बॉडी लई हुंदी आ किहड़ी बॉडी लई आ लीनियर मोमेंटम हुणे आपां कीता सी ते एंगुलर मोमेंटम उन्हां दोनां दे विच की डिफरेंस आ। लीनियर मोमेंटम दे विच की हुंदा अपने कोल P1 प्लस P2 की आया अपने कोल कॉन्स्टेंट 0। P इज इक्वल्स टू हुंदा वा MB M मास ऑफ बॉडी B इज ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक जिहड़ी बॉडी ते एक्ट करदा जिहड़ी बॉडी किद्दां मूव करदी पई आ लीनियर मीनस स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करदी आ और ये अपने कोल किहड़ी बॉडी दे विच जिहड़ी मोशन किंदे लीनियर और स्ट्रेट लाइन मूव करदी उहदे लई आपां की उहदी मास ते वेलोसिटी दे प्रोडक्ट नूं की बोलदे आ लीनियर मोमेंटम। बट इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम दे केस दे विच की आ किद्दां चेंज हुंदा एंगुलर मोमेंटम दे विच आपां उस बॉडी दी मोशन कंसीडर करनी है जिहड़ी बॉडी की आ रोटेशनल मोशन दे विच आ कि जिहड़ी भी बॉडी की करदी पई आ रोटेट कर रही आ एट एनी एंगल रोटेशनल मोशन दे विच आ किसी भी एंगल ते की करदी पई आ वो रोटेट कर रही पई आ तो उहनूं आपां की बोलांगे एंगुलर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन मोशन आ तां उहदे केस दे विच मास ते वेलोसिटी दी प्रोडक्ट की हुंदी अपने कोल लीनियर मोमेंटम। जे कोई बॉडी रोटेशनल मोशन दे विच आ तो ਉਹਦੀ मोशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ I इंटू ओमेगा I ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ I इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ कॉन्स्टेंट होना वा 0 और कॉन्स्टेंट ये की आ MV ये की आ गया अपने को I ओमेगा की अपने को एंगुलर वेलोसिटी इत्थे की सी V वेलोसिटी M की सीगा मास ये I की आ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। सेम ये दो क्वांटिटीज़ जिहड़ा भी रोल है मास ते वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम च प्ले करते आ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ते ओमेगा जिहड़ा वो एंगुलर मोमेंटम दे विच प्ले करते हैं। नैक्सट अपने कोल एग्जाम्पल्स इहदी हैगी फस्ट एग्जाम्पल डेली लाइफ दे विच
when a planet revolve around the sun in a elliptical orbit. Elliptical orbit means egg shape. elliptical orbit अपने को आ जाना बा oval shape. this one elliptical orbit ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕਰਦੇ ਆ. its velocity increase when it comes to the close to the sun and decrease when it's far away from the sun. ਇਹਨਾਂ ਦੀ velocity ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਵੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ. ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਆ ਸਨ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼. ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਵੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇ ਜਾਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੋ ਟਾਰਕ. ਟਾਰਕ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਏ ਟਾਰਕ. ਟਾਰਕ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ. ਟਾਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮ ਟਾਰਕ. ਟਾਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਾਊ. ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ the alarming high speed of inner layers of whirlwind in a tornado can be explained on the basis of the law of conservation of energy. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਇਹ whirlwind ਦੀ ਇਨ ਟੋਰਨੈਡੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, a diver jumping from the springboard exhibits somersaults in air before touching the water surface by making use of law of conservation of angular momentum. ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਲ ਕਰ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਤਾਂ ਜੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਨ ਏਅਰ ਬਿਫੋਰ ਟੱਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ. ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ, ਐਨ ਆਈਸ ਸਕੇਟਰ ਔਰ ਏ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਰ increase her angular velocity while giving a performance by folding her arms and bring the stretched legs to close to the other leg. Stretch legs to the close to the other leg. It is achieved by making use of the law of conservation of angular momentum. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ. ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, conservation of angular momentum.